सफलता की उड़ान गौरव कुमार सिंह के साथ हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। रहोबोत मिशन स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने वाली इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित केरल मिशनरी दल द्वारा संचालित एकमात्र शिक्षण संस्थान, छात्रावास की सुविधा के साथ रहोबोत मिशन स्कूल, सिंगैला, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए संपर्क करें। आज हम आपको दिखा रहे हैं बीपीएसएससी कंप्लीट कर एसआई बनने वाली मौसम की कहानी। मौसम ने किस तरीके से परीक्षा में सफलता हासिल की और कैसे वो एसआई तक पहुंची, ये पूरी कहानी देखिए मुकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव नाउ न्यूज में। मैं मुकेश चौरसिया आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनसे मिलकर, जिनका इंटरव्यू देखकर खासकर लड़कियां कुछ सीखेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमारे साथ हैं बीपीएसएससी कंप्लीट कर एसआई बनने वाली मौसम से बात करेंगे, जानेंगे ये सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे इनको सफलता मिली। बहुत बहुत स्वागत है मौसम आपका। थैंक यू सर। किस तरीके से आपका ये सफर शुरू हुआ, कैसे आप इस मुकाम पर पहुंची है, बताइए। मुझे वर्दी का शौक बचपन से रहा है। मेरे बड़े पापा जी भी एसआई थे, तो उनके थ्रू मैं जानती थी कि इसका क्या वैल्यू है। और मुझे हमेशा से लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को लोग हमेशा डर की नज़र से देखता है कि जैसे कुछ गलत हुआ हो तो लोग जाना नहीं चाहते थे। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है और ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करना है। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी ग्रेजुएशन के बाद से। लेकिन हर कोई मेहनत करता है कंपटीशन में आने के बाद, लेकिन उसको एक सही दिशा की ज़रूरत होती है। तो मैं भी पहले दिशा विहीन ही थी कि कभी ये फॉर्म आया तो वो डाल दिया। लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज क्लासेस में आई, यहाँ पे रजनीश सर, मनीष सर, सुमित सर, इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे बताया कि मेहनत सब लोग करते हैं, बस थोड़ा सा कुछ अलग करना है। मतलब सिर्फ सफलता नहीं प्राप्त करनी है, मिसाल आपको बनना है, ये हमेशा सुमित सर कहते हैं। और रजनीश सर ने हमेशा ये सिखाया है कि आप लोग हमेशा, लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो और हमेशा मनीष सर ये कहते हैं कि लड़कियों में कुछ ज़्यादा ताकत होती है, वो हैंडल सब कुछ कर सकते हैं। तो ये त्रिदेव है मेरी जिंदगी के, जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तो इनका बहुत योगदान है मेरी सफलता में। और स्पेशली मेरी फैमिली को मैं सबसे ज़्यादा अपना वो कहना चाहूँगी कि हर कोई मेहनत करता है, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो बहुत सारा प्रेशर होता है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों को रहता है कि शादी हो जानी चाहिए, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया तो फिर लड़का ढूंढने में प्रॉब्लम होगी कि इतना हाई एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे माता पिता, बड़े माँ पापा जी, मेरे सारे भाई लोग। तो उन्होंने हमेशा इंकरेज किया कि नहीं, तुमको कुछ अलग करना है। तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि सीढ़ियाँ उनके लिए होती है, छत पर जिन्हें जाना है, तारे मंजिल है जिनके रास्ते उन्हें खुद बनाना है। तो मेरी मंजिल मुझे बचपन से पता था और उसे सही दिशा निर्देश देने का काम सिविल सर्विसेज क्लासेस ने किया, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और मेरे एक और भी सर है जिनको मैं अपना थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो स्पेशल थैंक्स डॉक्टर सुनील पांडे सर को जाता है कि उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, वो मेरे मोटिवेशनल गुरु हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा मुझे असफलताओं से लड़ना सिखाया है। क्योंकि मुझे एक ही मतलब, मैं बैंक में भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उस समय असफलता मिलती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा लड़के ही इंसान आगे जीतता है, फिर तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो। उसके बाद जब मैं सिविल सर्विसेज क्लासेस में आई तो सर ने कहा कि इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, जो आपका टारगेट है आप अर्जुन बनिए और अपने लक्ष्य पर निशाना साधिए। तो वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा कि मुझे पता चला कि नहीं, मुझे अपनी सारी ताकत बस इसके लिए लगानी है, इसको बिखेरना नहीं है। तो बस इस क्लास, सिविल सर्विसेज क्लास का ये सबसे बड़ी खासियत है कि स्टूडेंट को पहचान जाते हैं कि उनके अंदर क्या ताकत है, वो किस क्षेत्र में जा अच्छा कर सकते हैं।
तो सर ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने कहा कि आप इस डिपार्टमेंट के लिए ही बनिए, इसी में अपना पूरा योगदान ध्यान लगाइए। तो मैंने सर की बात मानी, सर ने जैसा कहा वैसा पढ़ा, जैसा मुझे कहा करने के लिए वैसा किया, तो आज मैं सफल हूँ। आप एक लड़की हैं, लड़कों के साथ कितना कंपटीशन की अगर बात करें, प्रतिस्पर्धा की बात करें, तो वो कितना झेलना पड़ा? मैं लकी रही हूँ इस मामले में कि कभी मुझे इस टाइप का फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मेरे भाई लोग बहुत सपोर्टिव हैं। तो और फिर जब मैं इस कोचिंग में भी आई हूँ तो यहाँ मुझे सारे बच्चों से अपना भाई जैसा फीलिंग आया, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। तो मैंने सुना है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे हमेशा अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, अच्छे टीचर्स मिले हैं, अच्छे क्लासमेट्स मिले हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा कभी। तो क्या एक मार्गदर्शन मिलना, अगर कुछ अच्छा करना है तो उसमें सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है आपके हिसाब से? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है कि मेहनत तो हर कोई चाहता है, हर कोई अपने लाइफ में सफल होना चाहता है, लेकिन उसे एक सही दिशा निर्देश की जरूरत होती है। और वो सही दिशा निर्देश आपको कोई संस्थान दे सकता है, अच्छे टीचर्स दे सकते हैं। और मुजफ्फरपुर में लकीली सिर्फ एक ही ऐसा कोचिंग है जो इतने अच्छे से सबको मार्गदर्शित करते हैं और ये पार्टिकुलरली स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत है, ये जो अक्सर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनका पैसा कमाना मोटो होता है, पर सिविल सर्विसेज क्लासेस का मोटो ये नहीं है। उनका मोटो है लोगों को सफलता दिलाना और उनके अंदर की प्रतिभा को निखारना। अच्छा, क्या टिप्स देंगी नए स्टूडेंट्स जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या टिप्स? सर, सबसे पहले कि अपना गोल डिसाइड कर ले कि उनको क्या बनना है और इधर उधर न भटके। जैसे कि कोई भी फॉर्म आता है तो ये फैमिली प्रेशर भी होता है लोगों का कि ये फॉर्म आया है डाल दो, सबको जॉब चाहिए होती है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन उससे मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट करना होता है। क्योंकि अगर जो चीज आपको चाहिए तो उसके लिए आप ज्यादा जील के साथ तैयारी कर पाते हैं। तो गोल डिसाइड कर लें और टीचर्स अच्छे होने चाहिए लाइफ में, उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्रतिभा को पहचानते हैं और आपको सही जगह पे पहुंचाते हैं। इसलिए टीचर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, एसआई बनी, इसमें किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा कमांड आपको करना होता है? अगर स्टूडेंट कोई चाहे कि बीपीएसएससी का एग्जाम दे तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट पे उसको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? कुछ 2-3 सब्जेक्ट। सर, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी तो है ही, जो हमारे यहाँ हिस्ट्री मनीष सर पढ़ाते हैं और पॉलिटी सुमित सर पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं जो रजनीश सर जिसके एक्सपर्ट हैं, वो उनका पढ़ाया हुआ हर चीज आता है, वो एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो उतना ज्यादा पढ़ के विद्वान बना जा सकता है, लेकिन कंपटीशन निकालना मुश्किल होता है। तो सर हमेशा बोलते हैं कि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको वो चीज पढ़िए जो आपको एग्जाम में बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, पर ये पॉलिटी और हिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिजल्ट लाने में। तो कभी कभी ये होता है कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरत होती है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं लेकिन वो गार्बेज की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हम मेन चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। शायद यही आपका कहना है? हाँ, यही चीज है जी। आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को, खासकर जो फीमेल हैं उनके लिए, कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें? क्या आपके लिए एक संदेश? मैं कहना चाहूंगी सबको, स्पेशली लड़कियों को, कि अपने आप को कमजोर कभी मत समझिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो नारी शक्ति का परिचायक रहा है हमारा देश। कहा भी गया है कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। फिर हमारे यहाँ तो दुर्गा काली का ही शक्ति की आराधना की जाती है। तो कमजोर तो हम है ही नहीं कहीं से भी। और जहाँ तक बात है कि लाइफ में आगे बढ़ने की, तो रानी लक्ष्मीबाई से अगर हम शुरू करें, हमारे वैदिक परंपरा में भी गार्गी है, लोपामुद्रा है, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना में भी जो भी वेद है उनकी रचना में सहयोग दिया है। तो हमारा लेवल भी वैसा है, हमारे जीन में है कि हम लोग पढ़ाई के प्रति रहे हैं समर्पित। तो अपने आप को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि दस्त तो दस्त है दरिया को न छोड़ा हमने, दस्त तो दस्त है दरिया को न छोड़ा हमने, बह रहे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर चले जाएंगे रास्ता हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, मौसम थी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सफलता, जो इनका सपना था शुरू से कि पुलिस विभाग में जाएं, आज ये उस मुकाम पर है। इनका यही कहना था कि एक मुकाम होना चाहिए, एक एम होना चाहिए और एक सही मार्गदर्शन देने वाली संस्था होनी चाहिए जो आपका सपोर्ट करे। हम आपको इस तरह की सफल लोगों की कहानियां दिखाते हैं इसीलिए कि आपके जीवन में भी कुछ सफलता मिले, आप भी इनकी तरह बन पाएं। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लाइव नाउ न्यूज। सफलता की उड़ान गौरव कुमार सिंह के साथ हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ लाइव नाउ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।